Today we are going to start the gross anatomy and the osteology of mandible. The word mandible is derived from mandibular, that is the jawbone. So mandible has got two parts. This is the ramus and this is the body. Ramus and the body. The ramus is vertical and the body is horizontal. Body has got four surfaces. Which surfaces? The upper surface which lodges the teeth. ये है अपर सरफेस जहाँ पे क्या होते हैं टीथ अटैच्ड होते हैं, और क्या होता है बेस होती है नंबर 2 पे बेस, और क्या होता है आउटर सरफेस. अपर सरफेस, बेस, आउटर सरफेस, इनर सरफेस. तो ये 4 सरफेसेस हो गई बॉडी की. तो अब बॉडी में होता क्या क्या है, तो ये देखें ये होता है मेंटल फोरामेन. क्या होता है मेंटल फोरामेन, जो क्या ट्रांसमिट करता है इन्फ्यूलर एल्वुलर नर्व्स एंड द वेसल्स. और उसमें क्या होता है ये होती है मेंटल प्रोट्यूबरेंस. क्या होती है ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस होती है. और मेंटल प्रोट्यूबरेंस के बिल्कुल साइड में क्या होता है मेंटल ट्यूबरकल्स होते हैं. क्या होते हैं मेंटल ट्यूबरकल्स होते हैं. ये देखिए मेंटल ट्यूबरकल्स. और यहाँ पे क्या होता है एक फोसा होता है. ये क्या है एक फोसा. इसका नाम है इंसिसिव फोसा. इंसिसिव फोसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या होते हैं यहाँ पे इंसिसिव टीथ्स होते हैं. तो इसके नीचे बिल्कुल क्या होगा इंसिसिव फोसा. तो क्या क्या होता है मेंटल फोरामेन होता है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस होती है, मेंटल ट्यूबरकल होता है, इंसिसिव फोसा होता है. अब इंसिसिव फोसा की क्या इंपॉर्टेंस है. इंसिसिव फोसा की इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे होता है मेंटेलिस मसल. तो मेंटेलिस मसल यहाँ से ओरिजिन शुरू करती है अपनी, और कहाँ पे इंसर्ट होती है ये चिन में जाके, चिन के स्किन में जाके यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है मेंटेलिस मसल. और क्या होता है अगर हम थोड़ा सा साइड में देखें तो यहाँ पे क्या होता है एक ओब्लिक लाइन गुजरती है. क्या होती है एक ओब्लिक लाइन गुजरती है, और ओब्लिक लाइन के ऊपर क्या होता है बक्सीनेटर मसल जाती है यहाँ पे सेकंड मोलर टीथ तक जहाँ पे. तो यहाँ पे बक्सीनेटर मसल जाती है. और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो है ना अगर हम इनर साइड पे आएँ तो ये है बिल्कुल सेंटर पे. यहाँ पे क्या होता है स्पाइंस होती हैं. क्या होती हैं मेंटल स्पाइंस होती हैं. कितनी मेंटल स्पाइंस होती हैं 4 होती हैं. 2 सुपीरियर होती हैं और क्या होती हैं 2 इन्फीरियर होती हैं. मेंटल स्पाइंस 2 सुपीरियर 2 इन्फीरियर. तो 2 सुपीरियर जो मेंटल स्पाइंस होती हैं वहाँ पे एक मसल अटैच होता है जिसे हम कहते हैं क्या जीनियोग्लोसस. जीनियोग्लोसस सुपीरियर स्पाइंस पे अटैच होता है, और इन्फीरियर स्पाइंस पे क्या अटैच होता है हमारे पास कौन सा मसल जीनियोहाइड मसल अटैच होता है. तो ये देखें यहाँ पे क्या था ओब्लिक लाइन थी. तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो कौन सी लाइन होगी माइलोहाइड लाइन होती है. क्या होती है माइलोहाइड लाइन होती है जो बिल्कुल इस बॉडी पे है. अब माइलोहाइड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है. माइलोहाइड लाइन की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे माइलोहाइड मसल अटैच होता है. क्या होता है माइलोहाइड मसल अटैच होता है. अब माइलोहाइड लाइन होती है उसके ऊपर क्या होता है हमारे पास कौन सा फोसा होता है सबलिंगुअल फोसा. यहाँ पे क्या होता है सबलिंगुअल फोसा ऊपर से, और नीचे से क्या होता है सब मैंडिबुलर फोसा अटैच होता है. तो अब जो सबलिंगुअल फोसा है उसमें क्या होता है सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, और नीचे क्या होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है. हो गया ये वाला कंप्लीट. अब ये देखें ऊपर से क्या है हमारे पास टीथ्स हैं, बेस है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस है, ट्यूबरकल्स हैं, मेंटल ट्यूबरकल्स, ये फोरामेन है, ये ऑब्लिक लाइन थी जहाँ पे क्या अटैच हो रहा था हमारे पास बक्सीनेटर मसल जा रही थी, यहाँ पे मेंटेलिस मसल जा रही थी. अब हम पढ़ते हैं किसको रेमस को. तो रेमस में क्या क्या होता है. रेमस में 2 प्रोसेसेस होते हैं. कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ये है कॉन्डाइलर प्रोसेस, ये है कोरोनल प्रोसेस. ये कॉन्डाइलर प्रोसेस की इंपॉर्टेंस ये है कि कॉन्डाइलर प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनती है. तो अब देखें मैं कल में आपको दिखाती हूँ कि ये वाली आपकी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यहाँ पे बनती है. ये देखें कॉन्डाइलर प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बन गई. और ये क्या होता है एक नॉच होता है. ये क्या होता है एक नॉच होता है जिस डाइक्रोटिक नॉच होता है जहाँ पे मतलब इसमें कुछ खास चीज़ तो नहीं है. पर ये देखिए कॉन्डाइलर प्रोसेस जो है ना कॉन्डाइलर प्रोसेस अगर अब मैं फ्रंट साइड में दिखाऊं तो ये है कॉन्डाइलर प्रोसेस बैक साइड से. तो इसमें क्या होता है एक हेड होता है, ऊपर से क्या है हेड है, और नीचे से क्या है कंस्ट्रक्टेड नेक है, हेड एंड द नेक. अब इसको थोड़ा सा अंदर से देखें तो ये क्या होता है ये हमारे पास क्या होता है टेरेगॉइड फोसा. टेरेगॉइड फोसा आपको पता है ना कि आपने बड़ा सा टॉपिक स्नेल में दिया हुआ है, तो वहाँ पे टेरेगॉइड फोसा होता है. अब इसमें मसल अटैचमेंट देखें तो रेमस में ना पूरी मसल जो अटैच होती है ना यहाँ पे मैसेटर मसल अटैच होती है. कौन सी मसल अटैच होती है मैसेटर मसल. अब ये कॉन्डाइलर प्रोसेस, ये कोरोनल प्रोसेस. अब कोरोनल प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना, जाहिर सी बात है. तो यहाँ पे क्या होता है इसके एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर और मीडियल सरफेस पे क्या होता है एक मसल अटैच होती है जिसे हम क्या कहते हैं टेम्पोरलिस मसल. यहाँ पे अटैच
होती है मेडियल, और द एंटीरियर सरफेस पे क्या होती है टेम्पोरलिस मसल अटैच होती है। अब जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है, ये वाला पीछे वाला कॉन्डाइलर प्रोसेस है, इसमें भी एक मसल अटैच होती है। कौन सी मसल यहाँ पे होती है, ये टेरिगॉइड फोसा था ना मैंने बताया, तो टेरिगॉइड फोसा पे कौन सी मसल अटैच होती है, लेटरल टेरिगॉइड मसल अटैच होती है यहाँ पे टेरिगॉइड फोसा में, यहाँ पे अटैच होती है। अब अगर यहाँ पे देखें थोड़ा मीडियल साइड से, तो यहाँ पे जो है ना ये मिडिल साइड है ना, तो यहाँ पे कौन सी मसल अटैच होती है, मिडिल टेरिगॉइड। यहाँ पे कौन सी थी, लेटरल टेरिगॉइड, यहाँ पे मिडिल टेरिगॉइड, और यहाँ पे ये फोसा है। ये कौन सा फोसा होगा, ये है हमारे पास मैंडिबुलर फोरामेन, सॉरी फोसा नहीं, मैंडिबुलर फोरामेन है, ये फोरामेन है। अब इसके फोरामेन के ऊपर और नीचे में एक इम्पॉर्टेंट है, ऊपर में क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, लिंग्यूला होता है। लिंग्यूला ये जो है ना लिंग्यूला है। लिंग्यूला की इंपॉर्टेंस क्या है कि लिंग्यूला में एक हमारे पास लिगामेंट अटैच होता है, जिसे एस्फिनो मैंडिबुलर फोरामेन था, ये था हमारे पास मैंडिबुलर फोरामेन था। यहाँ पर भी देखें ये मैंडिबुलर फोरामेन है। तो फोरामेन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ये वाला कौन सा है, ये है लिंग्यूला। तब लिंग्यूला की इंपॉर्टेंस मैंने बताई कि यहाँ पे क्या होता है, एक लिगामेंट अटैच होता है। अब इसके नीचे आए तो हमारे पास क्या होता है, एक ग्रूव होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रूव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइलोहाइड ग्रूव, क्योंकि हमने बताया कि माइलोहाइड लाइन यहाँ पे जाती है, तो माइलोहाइड ग्रूव यहाँ पे है। माइलोहाइड ग्रूव है, ये लिंग्यूला था जिसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, लिगामेंट अटैच हो रहा था। और ये देखिए हमने बॉडी में क्या क्या पढ़ा, हमने बॉडी में पढ़ा कि हमारे पास ये दो फोरामेंस होते हैं, मेंटल फोरामेंस, मेंटल प्रोट्यूबरेंस होती है, मेंटल ट्यूबरकल होता है। ये अपर सरफेस थी जहाँ पे टीथ अटैच हो रहा था, यह थी बेस, और यहाँ पे जो है ना एक हमारे पास क्या बन रही थी, जॉइंट बन रही थी, जिसे हम कह रहे थे सिम्फाइसिस मेंटाई। और यहाँ पे रेमस में हम यहाँ पे मतलब देखें ये ऑब्लिक लाइन थी। ऑब्लिक लाइन की इंपॉर्टेंस क्या थी कि यहाँ पे बक्सीनेटर मसल अटैच हो रही थी सेकंड मोलर टीथ तक, और यहाँ पे एंगल बन रहा था किसका, बॉडी और रेमस जहाँ पे मिल रहे थे, तो ये क्या है हमारे पास एंगल है, यहाँ पे एंगल है। और यहाँ पे क्या है, रेमस। रेमस में कौन सी मसल अटैच हो रही थी, मैसेटर मसल अटैच हो रही थी। अब रेमस में क्या थे, दो प्रोसेस थे, एक कॉन्डाइलर प्रोसेस जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बना रहा था, और जो हमारे पास ये कोरोनर प्रोसेस जो क्या कर रहा था, यहाँ पे एक मसल अटैच हो रही थी इसके एंटीरियर और मीडियल साइड पे, जिसे हम कहते हैं टेम्पोरलिस मसल अटैच हो रही थी। और यहाँ पे हमने एक मसल पढ़ ली, और इसके अलावा हमने फिर यहाँ पे बात की थी चार स्पाइंस की, दो सुपीरियर दो इन्फीरियर स्पाइंस। अब तो जो दो सुपीरियर स्पाइंस है उसमें क्या थी, हमारे पास मसल अटैच हो रही थी। कौन सी मसल अटैच हो रही थी, हमारे पास जीनियोग्लोसस मसल अटैच हो रही थी सुपीरियर स्पाइन के साथ। अब इन्फीरियर स्पाइन के साथ कौन सी मसल अटैच हो रही है, हमारे पास जीनियोग्लोसस जीनोहाइड मसल अटैच हो रही है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्पाइंस है ना, स्पाइन के बिल्कुल साइड में हमारे पास क्या होता है, डायगैस्ट्रिक फोसा होता है। डायगैस्ट्रिक फोसा होता है जहाँ पे क्या होती है, इंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक अटैच होती है, इंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक अटैच होती है। तो हमने रेमस में कौन कौन सी मसल पढ़ी, हमने रेमस में पहले तो यहाँ पे मैसेटर मसल जो कम्प्लीटली उसे कवर कर रही थी, लेटरल बॉर्डर को कवर कर रही थी। और इसके अलावा ये वाली यहाँ पे जो है ना हमारे पास कौन सी मसल्स थी कि यहाँ पे तो हमारे पास टेम्पोरलिस थी, ये तो हमें पता चल गया। और यहाँ पे हमारे पास टेरिगॉइड फोसा में क्या थी, हमारे पास मसल अटैच हो रही थी, कौन सी मसल, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, मिडिल टेरिगॉइड, सॉरी लेटरल टेरिगॉइड यहाँ पे अटैच हो रही थी, मिस्टेक, लेटरल टेरिगॉइड यहाँ पे अटैच हो रही थी, और मिडिल टेरिगॉइड से नीचे अटैच हो रही थी, मीडियल सरफेस पे, यहाँ पे रेमस के बिल्कुल मीडियल सरफेस पे यहाँ पे मिडिल टेरिगॉइड अटैच हो रही थी। ये हो गई हमारे पास मसल्स। तो यही कंप्लीट था रेमस और बॉडी। मैंडिबल इतनी मुश्किल बोन नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला देखें फोसा था, ये वाला फोसा कौन सा था, मैंडिबुलर फोसा। मैंडिबुलर फोसा से भी वही हमारे पास क्या गुजर रहा था, इन्फीरियर एल्वुलर नर्व एंड द वेसल्स, वही गुजर रहे थे। और यहाँ पे तो कुछ इतना खास इंपॉर्टेंस है नहीं, बस ये माइलोहाइड लाइन थी। माइलोहाइड लाइन की इंपॉर्टेंस ये थी कि माइलोहाइड मसल यहाँ पे जा रही थी। दिस वाज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द मैंडिबल बोन। एंड नेक्स्ट हम जो है स्कल की ऑस्टियोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी एंड द मसल अटैचमेंट पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।